नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि सभी तरह के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? इन चारों में से जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तक है वो है ऑप्शन बी त्रिपिटक, और ये पाली भाषा में लिखी गई है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश, उनकी शिक्षाओं को संग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? जो थर्ड बौद्ध काउंसिल थी किस शहर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी। कब? अशोक के टाइम में। और इसी बौद्ध काउंसिल में जो पिटकों में से थर्ड पिटक है अभिधम्म पिटक, उसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो जो गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है वो है ऑप्शन बी लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। अगला प्रश्न है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है? चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? लोमा ऋषि गुफा को ग्रोटो ऑफ लोमास भी कहा जाता है और ये स्थित है बिहार में। अगला प्रश्न है, वेसक दिवस किसके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है? वेसक दिवस महात्मा बुद्ध की जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है और इसको बुद्धा डे भी बोला जाता है और वेसक दिवस भी, और यह है महात्मा बुद्ध का बर्थडे। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है महात्मा बुद्ध को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था ऑप्शन ए कुशीनगर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो कुशीनगर तो हमने अभी डिस्कस किया है, यहाँ पर इन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला अपना धर्म उपदेश दिया था। तो इन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी पावापुरी, जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है, ये महावीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? अभी हमने डिस्कस किया है ऑप्शन डी सारनाथ में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का जो असल नाम था वो था सिद्धार्थ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? जो बौद्ध पुस्तकें हैं, जब बौद्ध ग्रंथ हैं, वो किस भाषा में लिखी गई हैं? पाली भाषा में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध समिति कहाँ आयोजित की गई थी? जो फर्स्ट बौद्ध काउंसिल थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? वो आयोजित की गई थी ऑप्शन ए राजगृह में। किसके समय में? अजातशत्रु। और ये जो फर्स्ट बौद्ध काउंसिल थी ये महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद आयोजित की गई थी, और इसी में विनय पिटक और सुत्त पिटक का जो रचना थी वो की गई थी, और उनमें महात्मा बुद्ध की सभी शिक्षाओं को संग्रहित किया गया था। अगला प्रश्न है, गंधार कला किन दो कलाओं का मिश्रण है? जो गंधार कला है जिसमें हम महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां को देखते हैं, तो किन दो कलाओं का मिश्रण है?
भारतीय और यूनानी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किस काल में हुआ था? अभी हमने डिस्कस किया है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। तो अशोक कौन थे? मौर्य काल के राजा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य काल में। अगला प्रश्न है, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की धार्मिक कला का सांस्कृतिक मिश्रण है? तो वो है एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन ए, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित जो मूर्तियां हैं, वो जो कलाकारी है वो वहाँ पर मिलती है। अगला प्रश्न है, धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो धामेक स्तूप स्थित है ऑप्शन ए, सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बौद्ध गुफाओं में सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली कार्ले गुफा, याद रखना है सबसे सुरक्षित कौन सी मानी जाती है? कार्ले गुफा, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कौन से देश में स्थित है? तो ये पहले भी यूपीएससी में भी एक बार पूछा जा चुका है और यूपीपीसीएस में भी। तो ये स्थित है इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का निर्माण करवाया था ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धर्मचक्र परिवर्तन से कौन सा स्थान संबंधित है? सबसे पहले तो धर्मचक्र परिवर्तन बोला किसको जाता है? जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था उसको बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। और कौन से स्थान पर दिया था? सारनाथ में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? उनकी मृत्यु जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं तो था ऑप्शन ए, 483 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाबनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है? तो महाबनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को, ऑप्शन बी, गृह त्याग। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। किसके समय में? कालाशोक के समय में। जो थर्ड थी वो अशोक के समय में हुई थी और जो सेकंड थी वो कालाशोक के समय में। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने अपनाया था उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किसे दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था ऑप्शन सी, सुभद्र को। कुछ जगह पर आपको भद्रक भी लिखा मिलेगा, अगर सुभद्र लिखा हो तो सुभद्र सही मानेंगे हम, अगर भद्रक लिखा हो तो भद्रक को भी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये किया गया था अजातशत्रु के, ऑप्शन ए, अजातशत्रु।